नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी दान रावल। चुनावी चौपाल में चुनावी चर्चा में घूमते घूमते आज हम आए हैं बालोतरा जिले में जिला स्तर का भाजपा का कार्यालय। और यहां पर भाजपा के कार्यालय में हमारे साथ में भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित हैं। इनसे हम बात करेंगे और कुछ अपोजिट प्रश्न भी पूछेंगे क्योंकि चुनावी चर्चा चल रही है और गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी चुनावी चर्चा जब लोग कर रहे हैं तो क्यों न हम प्रश्न पूछें। पहले हम बात करेंगे भाजपा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र जी दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। खेताराम जी है, भाई साहब सब हमारे साथ हैं, सबसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। धर्मेंद्र जी आप बताएं कि भाजपा इस बार जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है और कौन कौन सी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? मुद्दा विकसित भारत का है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया है कि विकसित भारत में गरीब, महिला और जो भी मुद्दे हैं युवा वर्ग के लिए, जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम विकसित भारत को बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो 400 पार का है वो हम साकार करेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है या में स्थानीय जन समस्याओं के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा? नहीं, स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा, जरूर। यहाँ का आप देख रहे हैं कि बालोतरा में जिस प्रकार से कैलाश जी चौधरी यहाँ यहीं के हैं लोकल, तो एकदम सरल और सहज स्वभाव के, आप कभी भी उनसे मिल सकते हो, कभी भी उनकी समस्याओं का, हर समस्याएं आज तक जो भी समस्याएं लेके गए हैं उनका समाधान हुआ है कैलाश जी ने। आप सांसद मंत्री कैलाश चौधरी के बारे में बात करें जो उम्मीदवार है। कैलाश जी ने जो बाड़मेर में एक जनसभा में कहा कि भाजपा के ही विधायक पद के उम्मीदवार बाड़मेर से दीपक करवासरा, जिनकी जमानत जब्त कैलाश जी ने कहा मैंने करवाई और नरेंद्र मोदी की रैली जो बाड़मेर होने वाली थी मैंने होने नहीं दी। इस पर आपका क्या कमेंट्स रहेगा? इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। सर आप बताइए कि मुद्दे केवल राम मंदिर, धारा 370 और हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा या स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कैलाश चौधरी के गांव जानियान में भी लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं और हमारे राजस्थान के दूसरे मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके ही जोधपुर में लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। तो आखिर इन मुद्दों का क्या औचित्य रह जाता है? मैं तिरंगा टीवी के माध्यम से मूल जो मुद्दा है हमारा जी, वो सनातन धर्म का मुद्दा है। बहुत सारे हम टीवी के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में अनर्गल बता रहते रहे हैं। उनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जो सनातन मिटा नहीं, जो सनातन मिटा नहीं रावण की तलवार से, जो सनातन मिटा नहीं कंस की हुंकार से। कंस ने भी इस सनातन को मिटाने की कोशिश की, रावण ने की, बहुत सारे आत्याओं ने की, बहुत सारे जो पार्टी के लोग हैं जो आज सनातन धर्म के बारे में अनर्गल बोल रहे हैं और भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहा है। हम राम प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। मैं आज बहुत विद्यार्थी जीवन से 1980 से विद्यार्थी परिषद से जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, संघ के जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि में मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर यदि राष्ट्र रहेगा तो सब रहेंगे। सनातन ही सर्वोपरि है और इसी सनातन को लेकर आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। तो हम सब युवा शक्ति आदरणीय मोदी जी के साथ है और जय मोदी, जय भारत, जय राष्ट्र। एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा होगा, बालोतरा में ओवरब्रिज आपने देखा होगा, अनेक तरह की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, घर घर बिजली पहुंचाने की योजना आपने देखा। 60 साल 70 साल से कांग्रेस राज करती आई, कभी उसने सोचा गरीब के घर में भी बल्ब जलना चाहिए, कभी उसने सोचा गरीब की छत पर भी, गरीब के घर पर भी पक्की छत होनी चाहिए, कभी उसने सोचा कि महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, कभी ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव जुड़े। ऐसी किसी बात को लेकर के कांग्रेस ने काम किया है? इस वंदे भारत रोड पे चलेगी, उनके कहने का भाव किया था। वंदे भारत ट्रेन भारत में पहली बार चली है। इस बात का बालोतरा के अंदर विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस बालोतरा के अंदर एक बड़ी प्रोजेक्ट जो है सीवरेज का हो और नई पाइपलाइन का हो और भी तरह तरह के हम प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार बने हुए अभी मात्र 3 महीने हुए हैं, अपनी घोषणा पत्र के 45% कार्य पूरी कर चुकी है। और जो रीट जैसा अहम मुद्दा है जिसमें युवाओं के साथ में कुठाराघात हुआ है, युवाओं ने जो सपने देखे थे नौकरी के, एक एक रुपया जोड़ करके गरीब के बेटे ने अपने बेटे को पढ़ा करके एग्ज़ाम तक सेंटर तक पहुंचाया था, उसकी हालत आप पूछिए। किस सपने को लेकर के वो एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ जाता है एग्ज़ाम दे के बाहर आता है, पेपर आउट,
पेपर आउट, कितने पेपर, 19 पेपर आउट हुए। ये 500 साल जो रामलला एक टेंट में विराजमान रहे। आपको पता होगा जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था कि राम हुए कि नहीं हुए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे ये नगर परिषद के चुनाव होते हैं ना, तो उसमें स्थानीय मुद्दा, सड़क टूटी हुई है, वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, राष्ट्रीय बात को लेकर चुनाव लड़े दे रहे हैं। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन पत्थर फेंके जाते थे, कहाँ गए पत्थर फेंकने वाले? जो सारे भटके हुए युवा थे, उन्होंने को मोदी जी ने रास्ता दिखा दिया, उनको रोजगार दे दिया, उनके लोगों, उन्हीं लोगों को सेना में भर्ती कर दिया, सही दिशा में आगे। दिल्ली, जयपुर आए दिन बम, जगह जगह लावारिस वस्तु पड़ी होती थी, तो लोग कहते वस्तु को छूना मत, बम हो सकता है। व्यक्ति घर से निकलता सुरक्षित लौटे, ये सारे कहाँ गए? ये राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, मोबाइल का नेटवर्क कितना बढ़िया कर दिया, जगह जगह ढाणी के अंदर सड़कों का सुदृढ़ीकरण, ये बड़े मुद्दे हैं ना। इन बड़े मुद्दों को लेकर के हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कैलाश जी का जो मुद्दा है वह ये राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है। ये स्थानीय सड़क टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, बाकी जो छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे, उसमें पार्षद हैं, स्थानीय विधायक है, इनको लेकर के यदि वार्ता करें तो वह सही ढंग से जवाब देंगे। हम तो युवा हैं, युवाओं के साथ हैं, उम्र में बुढ़े चौथे, लेकिन युवा हैं। क्योंकि आपका कहना है कि यदि जलते हुए अंगारे पर राख जम जाए तो उस ये नहीं समझना चाहिए अंदर आग नहीं है। आप बुजुर्ग जरूर है, लेकिन अभी भी युवा जैसी ताकत रखते हैं। और यहाँ पर भाजपा का एक ही सिद्धांत है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है, जो दृढ़ राखी धर्म को ताई राखी कीर्ता। अब देखना यह है कि इदम राष्ट्राय इदम न मम, धर्म और राष्ट्र के नाम पर भाजपा लड़ रही है चुनाव, और इसी चुनावों के आधार पर देखना है कितने वोट कन्वर्ट हो पाते हैं, क्या आते हैं नतीजे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।